9:03 हो गए और इशा की अज़ानें हो चुकी हैं। अब दिखाता हूँ क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, नोट करो, क्योंकि इत्तफाक तो कुछ भी नहीं है। और क्या हुआ है वह दिखा देते हैं, सबूत, एविडेंस, प्रैक्टिकल। पहली चीज़ ये कि फ़र्श को देखो, इधर के फ़र्श के ऊपर कितना सब कुछ सूख चुका है, लेकिन ये जगह का पानी, ये वाली जगह का अब तक नहीं सूखा। क्यों? जब इतना सूख सकता है तो ये क्यों नहीं सूखा? इसलिए कि मैंने बताया था कि फ़र्श भी अपना पानी नहीं सुखा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। दूसरी वाली साइड फ़र्श के ऊपर पानी सूखा पड़ा हुआ है, इतना सब सूख चुका है। ठीक है, इस जगह की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से टपकता रहता है, तो इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सब सूख चुका है। सूख गया, ये क्यों नहीं सूखा? इसको किसने रोक के रखा हुआ है? ये सब क्यों सूखा? एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखो, आसमान के ऊपर बादल मौजूद है, बहुत मौजूद है नहीं, आसमान साफ़ है इसलिए कि सितारा चमक रहा है। और दूसरी तरफ देखो तो चाँद भी चमक रहा है, आ गया चाँद सामने। बादल हटे हुए आसमान के ऊपर बहुत बहुत सारी जगहों से, दरख्त के पीछे बादल हैं, ऊपर आसमान खाली पड़ा हुआ है और सितारा चमक रहा है, जो कि मैं तुम्हें वीडियो पे दिखा रहा हूँ, साथ में फ़ोटो दिखा दूँगा, अपनी देख लेना। ठीक है, ये सितारा है और ये है इसका एक रियल टाइम एविडेंस कि आसमान की कंडीशन क्या है। ठीक है, सीन देखो बेटा, सीन ये जाने के बाद मेरे चाँद देख लिया, गौर से देख लो, करीब से भी देख लो, अल्लाह अकबर। आ गया चाँद सामने, वो रहा आसमान और कंडीशन, अल्लाह अकबर। ये है औकात तुम्हारे झूठे खुदाओं की। कुछ भी नहीं कर सके, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, नथिंग इज़ देयर। जिस इस्लाम के मुसलमानों से तुम्हें नफरत है ना बेटा, वो मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना, सूरज चाँद सितारों का मालिक वो है। ये जो आज की सीरीज़ बनी ना, सूरज का मालिक, सूरज के मालिक ने सूरज के साथ दिखा दिया और बादलों से कवर किया हुआ शहर। मेरे उठने के बाद बादलों के अंदर फ़र्क पड़ा, मौसम में फ़र्क पड़ा, सूरज सामने आया, सब कुछ हुआ, हो गया ना, क्लियर तो हो गया। क्लियर है? आसमान साफ़ क्यों हुआ हुआ इतना दूर दूर तक? बादल क्यों हटे हुए दूर दूर तक? चाँद क्यों सामने आया हुआ है? पानी क्यों बंद है जब से? वो पानी जब मेरे ऊपर जो बरसा उसके बाद से पानी बंद हो गया, आसमान भी साफ़ हो गया और ये है ना, बादल भी हट गए, सितारे भी ज़ाहिर हो गए। क्यों? दोबारा क्यों? मानसून चल रहा था तो बरसता रहता थोड़ी थोड़ी देर बाद, वक्फे वक्फे से बरसता ना। निशानी थी, मौजज़ा था वो। सूरज सामने अल्लाह ने खोला था, बादल से कवर कर रहा था, यहाँ पे पानी बरसा रहा था, उसी वक्त का मौसम हो रहा था, फ़र्श भिगोया, फिर वो फ़र्श सूखने भी नहीं दिया, उस वक्त भी नहीं सूखा था, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। और अब तक उसका एक फ़र्क नज़र आया कि पानी किस तरह पड़ा है। अल्लाह दिखा रहा है ना कि ज़मीन हर चीज़ का मालिक वो है, सिर्फ सूरज का मालिक नहीं, पूरी कायनात का मालिक है। तुमने किस किस झूठे खुदाओं के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया ज़मीन के ऊपर? तुम्हारे मजहबी रूहानी पेशवा क्या टोपी ड्रामा चला रहे हैं? तुम्हारे ये साइंसदान किसके नाम पर टोपी ड्रामा फैलाते हैं कि नेचर खुद चल रही है? कौन सी नेचर चल रही है? खुद ये खुद चल रही है या मेरे साथ चल रही है? मेरे साथ नेचर क्यों चल रही है तो तुमने सोचना है ना। तुम लोगों के दावा है ना कि इस कायनात में बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स हैं, तो मल्टीपल गॉड्स की बैंड बजी हुई है सबकी मेरे सामने। या फिर एक खुदा है जो पूरी कायनात को कंट्रोल किया और वो सब कुछ कर रहा होता है, तो तुम्हारे झूठे खुदा कुछ कर भी नहीं पाते उसको रोकने के लिए, और मैं रिकॉर्डिंग्स कर जाता हूँ और काम हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, सामने दिख तो रहा है बिल्कुल। और दिखाऊँ एक चीज़ बेटा, ये जो दरख्त के ऊपर दरख्त है ना, ये किनारा, ये भी अल्लाह के नाम में तब्दील हो चुका। अभी पता नहीं लग रहा होगा, ये अल्लाह के नाम के दरख्त के ऊपर गए, वो भी अल्लाह के नाम में तब्दील हो चुका है। वो दरख्त के ऊपर की जगह जैसे ये चीज़ बनी है, वैसे ही वो ऊपर का किनारा है। ये कभी रोशनी में बनाऊँगा तो पता लगेगा ये चीज़ क्या है, बल्कि फ़ोटो दिखा दूँगा, देख लेना, फ़ोटो में पता लग जाएगा। तो मैंने दिखा दिया तुम्हें कि ये है कंडीशन। टाइम फिर बता दो, 9:07 हो गए। आज का इवेंट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट था लेकिन ज़बरदस्त था, पावरफुल था। दिखा दिया अल्लाह ने, सूरज का मालिक वो है, बिल्कुल मालिक है वो। जब चाहे सूरज से काम ले सकता है, जो मर्ज़ी काम ले, उसकी मर्ज़ी। सूरज उसकी बात मानने का पाबंद है। पर तुम्हारे झूठे खुदाओं की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई औकात नहीं। टोपी ड्रामा, और ये जो नेचर खुद चल रही है, ये जो फ़लसफ़ा तुमने फैलाया हुआ, ये भी टोपी ड्रामा है। और ये जो तुम साइंस के नाम पे बकवास करते हो लोगों के सामने कि साइंस सब कुछ है, साइंस कुछ भी नहीं है। विदाउट अल्लाह साइंस इज़ नथिंग। आगे समझ, सब कुछ अल्लाह का है। जिधर से पानी नहीं सुखाएगा नहीं सूखेगा, जिधर से सुखाना चाहेगा सुखा देगा। ये पानी ऐसा नहीं है अल्लाह सुखाने पाए तो ये पानी गायब हो जाएगा। पानी यहाँ पे गीला रखना चाहे तो यहाँ पे गीला रहेगा, यहाँ सुखाना चाहे तो यहाँ सुखा देगा। आगे समझ, ये तुक्के नहीं चल रहे। उधर टंकी से पानी टपक रहा है इसलिए वो फ़र्क है, इधर नहीं टपक रहा। इधर कोई टंकी नहीं लगी हुई कि इधर से पानी टपक टपक के आ रहा है। अगर ऐसा होता तो जो नल की जो असल जगह है ना, वहाँ से टपकता हुआ जाता पानी। उधर कुछ भी नहीं है इस तरह, वहाँ सब वो चीज़ नहीं है जो कुछ तुम समझना चाहो। आकर बात दिखा के बात करता हूँ ताकि खोपड़ियों में बैठ जाए कि अपनी बेगरतियाँ बंद करो इस्लाम के ख़िलाफ़। आगे समझ, 1400 साल गुजर चुके हैं, झक मार के नहीं गए थे साहबा कराम और औलिया कराम। अब तुम्हारा पाला पड़ गया उन सब के एक
खादिम से, शागिर्द से। और मैं तुम्हारे वो हालत करूँगा तुम्हारे झूठे मज़ाहिब की और झूठे खुदाओं की और झूठे साइंस की कि तुम्हारी माएँ तुम्हारी पैदाइश पे पछताएंगी कि टक्कर किससे हुई है, गेमर से। हाँ मैं गेमर हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, फ़कीर नहीं हूँ, जादूगर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, साइंसदान भी नहीं तुम्हारा, मैं हूँ गेमर। और गेमर तुम सबकी माँ की आँख करके जाएगा इंशाल्लाह, और तुम्हारी हो रही है, क्योंकि मेरी मदद अल्लाह कर रहा है जो गेमर के हाथों तुम लोगों को जलील कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब देख लेना फ़ोटोज़ इस वीडियो के साथ जो मैंने खींची हैं।